नो डायलॉग। पता है, कल मैंने अपने एक दोस्त का हाथ देखा और उसके हाथ में 6 उंगलियां थी। मैं तो सच में हैरान रह गई, भला ऐसा कैसे हो सकता है। सच में? अरे हाँ, मैंने भी सुना तो है कि कुछ लोगों की एक एक्स्ट्रा उंगल होती है, पर यह होता कैसे है ये कभी समझ नहीं आया। कितना कंफ्यूजिंग है। अरे कंफ्यूजिंग नहीं है निधि, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। पर छठी उंगली को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी ये नॉर्मल 5 उंगलियां आखिर बनती कैसे हैं। तो क्या सब तैयार हैं हमारी उंगलियों के बनने के इस अनोखे सफर पर चलने के लिए? देखो, ये कहानी शुरू होती है जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। उस वक्त शुरू शुरू में हाथ एक चपटे पैडल जैसे होते हैं, मतलब कोई उंगलियां नहीं होती। ये सब होता है सेल डिवीजन की वजह से, जिसमें सेल्स लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एकदम सही कहा परिधि। चौथे हफ्ते में हाथ बस एक चपटी प्लेट जैसा होता है, जिसे हैंड प्लेट कहते हैं। अच्छा, और फिर 5वें हफ्ते में? उस प्लेट पर 5 हल्की हल्की लकीरें उभरने लगती हैं। ये उंगलियों का पहला निशान होता है, राइट? इन्हीं को फिंगर रेस कहते हैं। अरे वाह, मतलब जैसे ड्राइंग बनाने से पहले एक हल्की सी आउटलाइन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और फिर छठे हफ्ते में ये रेस लंबी होने लगती हैं, पर उंगलियां एक पतली झिल्ली से जुड़ी रहती हैं, है ना? एकदम सही। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। 7वें और 8वें हफ्ते में हमारा शरीर एक जादूगर की तरह काम करता है। वो उंगलियों के बीच की झिल्ली में जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं ना, उन्हें गायब कर देता है। इस मैजिकल प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, एपोप्टोसिस। ये बॉडी की एक तरह की स्मार्ट प्रोग्रामिंग है, जिसमें बॉडी खुद ही तय करती है कि कौन से सेल्स की अब जरूरत नहीं है और उन्हें हटा देना चाहिए। सोचो, ये एक मूर्तिकार की तरह है जो फालतू पत्थर हटाकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है। वाह, मतलब हमारा शरीर खुद ही एक आर्टिस्ट है जो अपनी कारीगरी करता है। और बस इसी तरह हमारी ये 5 उंगलियां एकदम अलग और परफेक्ट बन जाती हैं। तो ये तो थी कहानी हमारी 5 उंगलियों की। अब वापस आते हैं माही के मेन सवाल पर कि छठी उंगली का क्या राज है। हाँ प्रज्ञांश, अब बताओ, अगर ये प्रोसेस इतना परफेक्ट है तो फिर मेरे दोस्त की छठी उंगली कैसे बन गई? देखो माई, साइंस में इस कंडीशन का भी एक नाम है। इसे कहते हैं पॉलीडैक्टिली। और ऐसा होने के पीछे आमतौर पर 3 मेन वजह होती हैं। पहला कारण है हमारे शरीर की इंस्ट्रक्शन बुक, यानी हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव। अगर उंगली बनाने के निर्देश में जरा सा भी चेंज आ जाए तो बॉडी एक एक्स्ट्रा उंगली बना सकती है। दूसरी वजह हो सकती है जेनेटिक्स, मतलब परिवार का असर। अगर फैमिली में किसी को ये ट्रेट रहा हो तो ये अगली पीढ़ी में भी पास हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे आंखों का रंग होता है। और तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है डेवलपमेंट के दौरान हुई एक छोटी सी गड़बड़ी। जब 5वें से 8वें हफ्ते के बीच वो एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस चल रहा होता है, अगर वो ठीक से न हो तो कुछ सेल्स बच जाते हैं और वही छठी उंगली बन जाते हैं। तो देखा तुम लोगों ने, ये कोई डरने या हैरान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये तो सब हमारे शरीर के अंदर चल रही कमाल की इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारी उंगलियों का बनना कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि छठी उंगली होना कोई कमी या बीमारी नहीं है। ये बस हमारे डीएनए और डेवलपमेंट का एक छोटा सा वेरिएशन है, एक तरह का अंतर जो किसी में भी हो सकता है। सच में आज बहुत कुछ नया पता चला। अब से मैं जब भी किसी की उंगलियां देखूंगी तो हमेशा याद रखूंगी कि ये हमारे शरीर की कितनी स्मार्ट इंजीनियरिंग है। हा, लगता है आज हमारी सरस्वती बाल विनय मंदिर की साइंस क्लास यही लग गई। सही में यार, अब तो मैं ये सोच रही हूं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी और कितनी कमाल की चीजें होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। और क्या क्या हो सकता है जो इतना ही दिलचस्प हो।